जयंत चौधरी निर्दलीय लड़े होते तो शायद उनकी आज 18 सीटें आई होती और चौधरी चरण सिंह के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में बॉयकॉट के नेता पैदा हुए थे। और जब जब कोई किसानों पर आपत्ति आती थी तो जो है चौधरी अजीत सिंह सदन से रोड पे आ जाते थे। वही विचारधारा से उनकी जयंत चौधरी जी की है। समाजवादी से जो गठबंधन करेगा वो बेघर हो जाएगा। आजम खां को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर लाने वाला कोई है तो समाजवादी पार्टी है। जरूरी है शराफत अली बहुत फेमस आदमी हो सोशल मीडिया पे, ये बताओ जयंत चौधरी को हरदोई से ला रहे हो मुजफ्फरनगर होते हुए, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी और जयंत चौधरी का गठबंधन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। गठबंधन इसलिए हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव की दगेबाजी से मालूम हो चुका है। क्या दगा दे दिया? दगा ये दे दिया है, अगर जयंत चौधरी निर्दलीय लड़े होते तो शायद उनकी आज 18 सीटें आई होती 9 सीटों की बजाय। और चौधरी चरण सिंह के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में बॉयकॉट के नेता पैदा हुए थे। और चौधरी चरण सिंह के गरीबों के मजदूरों के मसीहा अटल बिहारी वाजपेयी जी माने जाते थे जब अटल जी विदेश मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री और कृषि मंत्री भारत सरकार के थे। और जब जब कोई किसानों पर आपत्ति आती थी तो जो है चौधरी अजीत सिंह सदन से रोड पे आ जाते थे। वही विचारधारा से उनकी जयंत चौधरी जी की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चौधरी चरण सिंह का ये जनता पार्टी के गठबंधन के थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का लोकदल का लगाव चला रहा और मुलायम समाजवादी पार्टी ही लोकदल से निकल के पैदा हुई है। समाजवादी से जो गठबंधन करेगा वो बेघर हो जाएगा। और हम आपको बता दें आजम खां को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर लाने वाला कोई है तो समाजवादी पार्टी है। आप हमको ये बताइए, अभी तक भुनाया है जम के समाजवादी पार्टी को, आजम खां को, और आजम खां के पक्ष में नहीं वो खड़े हुए हैं। आजम खां के पक्ष में नहीं खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की बड़ी दुश्मन है। अब यहीं पर आप आंकड़ा लगा लीजिए बीजेपी मुसलमानों की कितनी दुश्मन है। बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को सपा और कांग्रेस के लोग गठबंधन में नहीं मिला रहे, इसलिए अगर मिलाएंगे तो 20% वोट की हमारी ठेकेदारी चली जाएगी। दूसरी बात रह गई है और भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चल रही है। अगर अखिलेश यादव जी हैं तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे, किसी मुसलमान को क्यों नेता विरोधी दल नहीं बना रहे। आज जो मुसलमान की दुर्दशा हो रही है इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। फिर मान लिया जाए कि जयंत चौधरी आ रहे हैं आपके साथ। अरे जयंत चौधरी का स्वागत है और वेलकम है। मेरा मानना है जयंत चौधरी बहुत सही समय पर निर्णय लिया है और जयंत चौधरी के साथ में हुजूम है और समाजवादी पार्टी से मुसलमान भी बाहर हो चुका है। वो कहाँ जाएगा? वो सब, अरे भाई वो भाजपा क्या बुरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खुलाई थी। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि एक हाथ में तलवार लो एक हाथ में कुरान लो, और मोदी जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप लो और एक हाथ में कुरान लो। समझो, ऐसा लोग जो है बेरोजगार कह रहे हैं घूम रहे, बेरोजगार वो हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और जो काम वाले हैं उनके पास सारा रोजगार है। और हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज की पार्टी में नकल में जो है अकल लगती थी और इसमें नकल नहीं लगती। अच्छा, तो हमको ये बताओ कि जयंत के आने से बीजेपी मजबूत होगी क्या? बीजेपी मजबूत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जाएंगी। तो चलिए, ये वो लोग हैं जो लखनऊ में आज दारुल सफा में हैं और इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दी। कोई कह रहा है जयंत नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है जयंत आएंगे, कोई कह रहा है जयंत आएंगे तो ये होगा, कोई कह रहा है जयंत आएंगे तो वो होगा। फिलहाल जयंत कब तक आ रहे हैं इसकी जो तारीख है वो अभी तय नहीं, लेकिन जयंत और बीजेपी की दोस्ती की महत्व चर्चा से ही जो राजनीतिक पारा है वो हाई है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक द लीडर हिंदी, लखनऊ।